अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि कटिंग से हम पौधे को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके से जो है आप किसी भी पौधे की जो है कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसके पौधे मेरे पास वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन जो है मुझे इसका फल बहुत ही पसंद है। तो मैंने जो है वाहिद इस पौधे की जो है इस दफ़ा मैं कटिंग लगा रहा हूँ। ये भी एक पौधा है बहुत बड़ा। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए जो मैं 3 किस्म की शाखें लूँगा। पहली शाख मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की है। कटिंग लगाने के लिए एक मैं आपको टिप बता रहा हूँ कि अगर आपके पौधे पे जो है पत्ते निकल आए हैं काफ़ी ज़्यादा और तब आप कटिंग लगाना चाह रहे हैं, तो फिर वो ग्रो नहीं होगी। कटिंग आपकी तभी कामयाब होगी जब उसकी इस तरह आइज़ बनी हो और उस पौधे ने अभी पत्ते ना निकाले हों। इस बात का आप या लाजमी ख्याल रखिएगा। दूसरी मैं शाख आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी बारीक है, ठीक है। इस तरह की शाखें जो हैं वो कहते हैं कि नहीं ग्रो होती, लेकिन मैं तजर्बा करूँगा कि इस तरह की शाख भी ग्रो होती है कि नहीं होती। ये देख लें, बिल्कुल जो परफेक्ट है नहीं है, क्योंकि इसकी जो आइज़ हैं वो फुल बन चुकी हैं। तो इसे भी मैं ट्राई करूँगा उगाने के लिए। उग गई तो ठीक है, नहीं तो जो मोटी शाख है वो तो लाजमी ग्रो होगी। तीसरी मैं आपको शाख दिखा रहा हूँ, ये जो है ऊपर जाकर 3 तरफ निकल रही है। अगर आपकी इस तरह की शाख ग्रो हो जाए तो पौधा जो है बड़ी जल्दी जो है बढ़ जाता है और हैवी किस्म का फैलता है, ठीक है। इसकी भी सेम कंडीशन है, इसकी भी आइज़ बनी हुई है। तो मैं इस पर भी एक्सपेरिमेंट करूँगा कि इस तरह की शाख ग्रो होती है कि नहीं होती। तो देखते हैं क्या बनता है। तो उसके बाद करना क्या है कि हमें जो है इसका छिलका उतारना है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है हमने इस शाख का जो है छिलका उतार देना है। टूल्स आपके जो है साफ़ होने चाहिए, तो छिलका आपने अच्छी तरह जो है रिमूव कर देना है। कटिंग लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप कटिंग लगाते हैं तो आपने उसका जो छिलका है उसे अच्छी तरह ऊपर वाला जो है निकाल देना। इस तरह होना चाहिए कि नीचे जो लकड़ी है वो निकल आए। इससे जो है फिर आसानी से आपकी कटिंग जो है ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद करना क्या है कि हमने तीनों शाखों का जो छिलका है वो रिमूव कर देना अच्छी तरह और टूल्स साफ़ हों। दोस्तों, ये दारचीनी है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है और कटिंग को ग्रो करने के लिए जो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इससे जो रूट्स होती हैं वो बड़ी तेज़ी से निकलती हैं और जो शाख होती है उसे फंगस जो है बिल्कुल नहीं लगती। अगर आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास शहद मौजूद नहीं था, तो मैं सिर्फ दारचीनी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने जहाँ से छिलका उतारा होगा लकड़ी का, तो उसमें आपने जो हल्का सा पानी लगाना और दालचीनी में डिप कर देना, ताकि जो है दालचीनी उसके साथ लग जाए। वैसे लगाएंगे तो वो उसके साथ जो है वो लग नहीं रही होगी, तो इसलिए आपको हल्का सा पानी दोस्तों तीनों शाखों के ऊपर जो है मैंने दालचीनी को अच्छी तरह लगा दिया। आपने भी लगाना है, इससे जो रूट्स हैं वो बड़ी जल्दी निकलती हैं। वही बात कि अगर आपके पास शहद है तो आप शहद दालचीनी में मिक्स करके लगाएंगे तो इससे भी फास्ट रिज़ल्ट आता है। रूट्स जल्दी निकलती हैं और फंगस नहीं लगती। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। उसके बाद जो है शाखें हमने गमले में लगा देना और गमले में जो हमने लगानी है कटिंग, उसके लिए जो सॉइल हमने इस्तेमाल करनी है सिर्फ सादा मिट्टी होनी चाहिए, सिंपल बल मिट्टी, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई खाद इसमें ऐड नहीं करनी, ना ऑर्गेनिक ना केमिकल। अगर करेंगे तो समझ लें कि फ़ौरन जो है आपकी शाख डेड हो जाएगी। तो ये लगानी आपने जो है कटिंग तभी लगानी है जब कोई पौधा जो है पत्ते ना निकाल रहा हो, यानी कि दिसंबर और जनवरी के स्टार्ट में। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जो अपना पौधा होगा उसे एक दफ़ा जो है शावर से पानी दे देना, ठीक है। सिर्फ एक बार ही देना। उसके बाद कटिंग जब हम लगा देते तो उसके बाद पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि नीचे से जो मिट्टी थी वो ड्राई थी और ऊपर जो है थोड़ी सी गीली थी, इसलिए मैंने पानी दिया। अगर आपने कटिंग लगाई और सॉइल आपकी जो गीली है तो फिर आपने उसे शावर से पानी नहीं देना। अगर तो उसके बाद जो है हमने जो कटिंग लगाई होती है उसे किसी पॉली बैग में बंद कर दें, चाहे सारों के एक में कर दें, चाहे जो है आप उसे एक ही पॉली बैग में बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हवा और फिर पानी नहीं जाना चाहिए जब आप कटिंग लगाते हैं, तो फिर ही जो है आपकी कटिंग ग्रो होगी। और टाइम मैंने बता दिया, आपने दिसंबर में लगाना और जनवरी के स्टार्ट में, जब पौधे जो नए बाहर का मौसम आ रहा तो पत्ते निकाल रहे होते हैं। तो अगर वो पत्ते निकाल चुके हो तो फिर कटिंग लगानी नहीं है। अगर नहीं निकाले तो फिर आप कटिंग लगा सकते हैं। पॉली बैग को जो है आपने अच्छी तरह बंद कर देना और पौधे को ऐसी लोकेशन में रखना है कि जहाँ पर हल्की सी धूप मॉर्निंग की आ रही हो, क्योंकि बाहर का मौसम आना है, तो इसलिए हमने इस तरह की लोकेशन में पौधे को रखना है। तो दोस्तों, तकरीबन 1 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 महीने में जो है इसकी शाखें निकल आई हैं, तकरीबन इतनी शाखें निकल आई हैं कि हम जो है इस पॉली बैग को हटा सकते हैं। पौधा जो है हमारा मरेगा नहीं। और अक्सर होता है पॉली बैग हटाते हैं तो साथ ही जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है, लेकिन अब ये जो बिल्कुल परफेक्ट मौसम है, क्योंकि अभी बिल्कुल हल्की सी सर्दी है, गर्मी बिल्कुल नहीं आई, तो ये पौधे जो हैं ग्रो कर जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो इसमें पौधा रहेगा मेरे ख्याल में, जो मोटी शाख वाला है, वो सही तरह जो है ग्रो करेगा। तो दोस्तों, देख ले, कटिंग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें एक चीज़ होती है कि आपको वेदर का पता होगा किस मौसम में जो है हम कटिंग लगाएं। कटिंग आपने दिसंबर में लगानी होती है या बरसात के मौसम में लगानी होती है, तब लगाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह कटिंग बिल्कुल ग्रो होगी। अगर आप कभी भी लगा देते हैं तो फिर कटिंग ग्रो नहीं होगी,
ग्राफ्टिंग होगी, एयर लेयरिंग होगी, कटिंग लगाना हो गया, कुछ भी करना हो उसके लिए आपको मौसम का पता होना चाहिए, तभी जो है आप इस चीज़ में कामयाब होंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मौसम जो है सबसे ज़रूरी है, उसके अलावा कोई मुश्किल पेश आपको नहीं आएगी। इस पौधे की एज जो है समझ लें 1 से 2 माह हो चुकी है, ठीक है। पत्तों के साथ साथ जो है इस पे शहतूत भी आना शुरू हो गए हैं, तो हमें फल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तकरीबन 1 से समझ लें 2 मंथ लगे हैं, क्योंकि जो बड़ा पौधा होगा जिससे हमने इसकी शाखें ली होगी, उसी तरह ये छोटा पौधा भी काम करता है। तो कटिंग लगाने से ये होता है कि हमें फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आप कटिंग सीखें, और अगर आप दिसंबर में लगाते हैं या जनवरी में लगाते हैं तब आपको फल मिलेगा। अगर आप बरसात में लगाते हैं तो फिर नेक्स्ट बरसात में आपको फल मिलेगा। दोस्तों जैसे ही पत्ते निकल रहे हैं साथ ही इसके शहतूत भी जो है लगना शुरू हो गए हैं। तो यही कमाल होता है कटिंग लगाने का कि आपने जो बड़ा पौधा हो वो ऑलरेडी फल दे रहा हो, उसी की शाख से आपने जो है कटिंग लगानी है, तो फल जो है आपको साथ ही मिल जाएगा। अगर आप बाहर के मौसम में लगा रहे हैं तो फल साथ आ जाएगा, अगर आप बरसात के मौसम में लगा रहे हैं तो फिर आपको 6 महीने बाद जो है फल मिल जाएगा। तो फल तक पहुंचने के लिए जो है कटिंग आपको लगानी चाहिए।